जी हां, बड़ी खबर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डेहरिया भट्टा से आ रही है, जहां घर में घुसकर अपराधियों ने ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी है। अपराधियों के बढ़ते हौसलों को आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि अब अपराधी घर में घुसकर भी हत्याकांड जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ट्रक ड्राइवर धर्मेंद्र रविदास देर शाम ही अपने काम से वापस घर आया था। घर लौटने के कुछ ही घंटे बाद दो लोग उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंचे थे। वो लोग धर्मेंद्र रविदास से बातचीत करने के बाद वहां से चले गए। जब धर्मेंद्र रविदास खाना खाकर अपने घर के अंदर सो रहा था, तभी देर रात कुछ अज्ञात अपराधी उसके घर में घुस आए और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए उसके सर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घर में सब है घर में। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डेहरिया भट्टा टोला में देर रात लगभग 2 बजे एक ट्रक चालक धर्मेंद्र रविदास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल इसके पीछे की वजह अब तक सामने नहीं आ पाई। धर्मेंद्र रविदास करीब 8 बजे घर लौटे थे और घर में सोए हुए थे। इसी दरमियान 2 व्यक्ति उनके घर पर पहुंचते हैं और उन्हें उठाते हैं और उन अपराधियों के साथ बहस होती है और इसी बहस के बाद उसे गोली मार दी जाती है। धर्मेंद्र रविदास को मौत के घाट उतारने के बाद अज्ञात अपराधियों ने उसकी पत्नी का मुंह बांधकर दूसरी जगह फेंक दिया। उनके जो परिजन हैं उनका कहना है कि उनकी मां भी साथ में ही थी और मां को चेहरे पर कपड़े बांध दिए जाते हैं और उसे बेहोश कर उन्हें दूसरे कमरे में फेंक दिया जाता है। पीछे की वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है और फिलहाल जो है घटना स्थल पर जो है पुलिस को बुलाया गया और स्थानीय पुलिस ने कटिहार सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब इस घटना की जानकारी आसपास के लोगों ने पुलिस को दी, तो सूचना मिलते ही प्रशिक्षु डीएसपी प्रीतम कुमार पूरे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल पर ही कैंप लगाया और आसपास के लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। इस हत्याकांड को लेकर प्रशिक्षु डीएसपी प्रीतम कुमार ने बताया कि हत्या के पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। रात के 2:11 के आसपास हमको सूचना मिली कि किसी को मारपीट किया गया है आपको डेहरिया टोला में। तो उसी समय हमने गश्ती की गाड़ी को भेजा, तो गश्ती की गाड़ी और हम लोग फोर्स से हम लोग भी वहाँ से निकले। तो हम लोग वहाँ जाके पता किए तो वहाँ पे लगा है कि वहाँ पे मतलब गोली का जो सेल केसिंग है वो मिला है हम लोग को। तो ऐसा प्रतीत होता है कि गोली कोई रात में सोए अवस्था में मारा है। पत्नी ने अभी बयान ये दी है, मतलब अभी जैसा पता चल रहा है कि 2 आदमी आए थे इनसे मिलने। तो हम लोग अभी तहकीकात कर रहे हैं, मोबाइल डिटेल के लिए हम लोग दे दिए हैं डीआईओ में। जैसे जानकारी मिलती है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कारण समझ में आया? अभी हमने एक आदमी से हम लोग 3 बजे से वहाँ कैंप कर रहे हैं, 5:30 बजे तक कैंप किए। एक आदमी से हम लोग पूछे, कोई बोल रहा है कि नहीं वैसा कोई आदमी नहीं। ये एक्चुअली ट्रक चलाता है, ये रात के 8 बजे लौटा ही है ट्रक चला के। उसी समय उसकी पत्नी बोलती है कि 2 लोग आए थे कि चलिए थोड़ा बात करने। 2 लोग आए, उनको लेके गए, लेकिन कोई पहचान नहीं रहा है कि 2 लोग। हम लोग ने सबसे पता किया, कोई उनको पहचान नहीं रहा कि 2 लोग कौन। इस घटना को लेकर मृतक धर्मेंद्र रविदास के पुत्र अमन रविदास और भाई प्रदीप रविदास ने बताया कि हुआ था मतलब 7 साढ़े 7 बजे 8 बजे के अंदर करीब पापा घर पर आया, खाना उना खाया हम लोग के साथ, वही मोबाइल देख रहे थे। 9 बजे लगभग सो गए। हम लोग भी जाके 9 बजे अपना रूम में जाके मोबाइल चलाते थे। 9-10 बजे हम लोग भी आसपास में सो गए। सोने के बाद उसके बाद सीधे 2 बजे हम लोग का आवाज आता है गेट पे गिरा मम्मी। तो गेट खोले तो देखते मम्मी गिरा हुआ है। तब हम अंकल दादी आया, तो अंकल दादी उठाया मम्मी को, बिस्तर पर लेटाया, तो भी मम्मी को होश नहीं आया। फिर जाकर हम पूछे अंकल से मेरा पापा कहाँ है, तो पापा बोला कि सोया हुआ है। जब जाकर देख रहे तो नाक से खून निकल रहा है। नाक से खून निकल रहा तो हम सोचे कि नाक से खून क्या निकल रहा है। तो हम अंकल को बोले कि पापा का नाक से खून निकल रहा है। अंकल बोला चलता। जब लाइट बार को देखे ना तो यहाँ पीछे फाटा हुआ था, मैंने गोली लगी हुई थी। अभी ये बात सर सामने नहीं है कि गोली लगी है कि रड लगी, लेकिन सर पुलिस बोल रही है कि गोली लगी है। मैंने उसका वो भी मिला हाँ ना, मिला है। खोखा। हाँ
मम्मी से कुछ पूछे, पता चला? मम्मी से बेहोश है अभी, मतलब होश में नहीं अपना। हैं? हल्का फुल्का बात बताया कि 2 आदमी था हाँ, और हट्टा कट्टा था, लंबा चौड़ा था हाँ। और मुंह शायद ढका हुआ था। मम्मी के साथ भी मारपीट हुआ? हाँ, मम्मी के साथ भी हुआ है, लेकिन मम्मी को नहीं मारा, मम्मी को ले जाके सिर्फ मेरा रूम के पास पटक दिया, मारा सिर्फ पप्पा को मारा। टाइम तो नहीं देखे हम लोग, भाभी फ़ोन किया मेरा, हाँ। उसके बाद हम आए उनका रूम में, तो भाभी गिरा हुआ था, तो भतीजा को जगाए हम लोग। भतीजा जाकर देखा भाई को, तो वो बोला कि नाक से ब्लड निकल रहा है, तो हम लोग उठा पुठा के यहाँ सदर ले आए हैं। यहाँ डॉक्टर साहब बोले कि डेथ कर गया। क्या करते थे तब भाई? ड्राइविंग करते थे, और आप? ड्राइविंग करते हैं हम लोग भी। क्या कुछ पता चला क्या कैसे हुई, या फिर किसी से विवाद झगड़ा? नहीं सर, हम लोग से कोई विवाद नहीं है। आप लोग से नहीं, किसी और से? नहीं, किसी में नहीं। किसी से कोई विवाद नहीं? नहीं। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अपराधियों के हौसले दिनों दिन काफी बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन लूट, चोरी और हत्या जैसी घटना होना तो आजकल आम बात सी हो गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक धर्मेंद्र रविदास के कातिल पुलिस के गिरफ्त में होते हैं। तो निश्चित तौर पर कटिहार पुलिस भी इस पूरे मामले में तफ्तीश में जुट गई है। फिलहाल अब तक कारणों का पता नहीं चल पाया है कि आखिर धर्मेंद्र रविदास की हत्या कैसे हुई। अपने सहयोगी गुड्डू शेख के साथ मैं करण कुमार, केबीसी न्यूज के लिए।